We call upon the government of India to work with us, to take seriously these allegations. ट्रूडो ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से भारत के खिलाफ आग उगली। खालिस्तानियों पर एक्शन लेने की जगह ट्रूडो ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उल्टे भारत को नसीहत दे डाली कि मामले को हल्के में न लें और सहयोग करें। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। अब जनाब ये घुस के मारेंगे, वो इधर तो होना क्या था, वो उधर कनाडा में घुस के मारेंगे। नाम नेहाद जमहूरियत के अलमबरदार भारत एक तरफ अमन और जमहूरियत का भाषण देते नहीं थकता और खुद अपनी इंतहा पसंद आरएसएस की सोच से दुनिया का अमन खराब करने के दर पे है। भारत तो भारत, कनाडा जैसे पुनः मुल्क में भी भारत ने अपनी इंतहा पसंदी से उनका अमन तबाह कर दिया है। पंजाब के लोग खुद कह रहे हैं कि खालिस्तान नहीं बनना चाहिए। किसने बोला है? पंजाब के सिख कहते हैं। नहीं, वो जो भिक्का होगा वो कहेगा, जो भिक्का होगा ना, जिसका जमीर होगा वो बोलेगा बनेगा। तो हक नहीं मिल रहा तो वो बनाएंगे, उनको राइट है बनने दें, चाहे 20 टुकड़े इंडिया हो जाए। हमें इंडिया से क्या, हम तो खुश होते हैं ज्यादा हो जाए। उनको हक नहीं मिल रहा, सिखों को हक ही नहीं मिल रहा। सिखों को हक दो, मैं सिखों के साथ हूँ। भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकॉनमी मजीद खराब होगी। अगर कनाडा में एक शख्स मर्डर होता है जो कैनेडियन सिटीजन और उसमें उनकी एम्बेसी शामिल है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शामिल है, उसके अंदर जयशंकर शामिल है, उसके अंदर एनएसए के डेथ स्क्वाड्स हैं जो रिसर्च एनालिसिस विंग के वहाँ पे फिर रहे हैं। इट मींस कि एनएसए का ऑफिस इन्वॉल्व है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब मोदी की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। अजीब किस्म, मतलब मुझे नहीं पता कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी को क्या हो गया है, सत्यानाश बेड़ा गर्क की क्या किया इन्होंने। आपने कहा रोकेगा कौन इनको? भारत ने जो एरोगेंस शो की है, रुकेगा कैसे? आई डोंट थिंक सो कि ये पूरी तरह स्टॉप होगा। इसमें से अच्छा कुछ भी नहीं निकलेगा मेरे ख्याल में। कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही है कि अभी हाल ही में जो है निर्जय मारा गया है खालिस्तानी आतंकवादी, उसके बाद सुक्खा भी कल ठोक दिया गया। सारा का सारा दरमोदार जो है अभी ये सब सोच रहे हैं कि रॉ करा रहा है, भारत सरकार करा रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है, एक मेरा लारेन बिश्नोई है जो जेल से ही जब कोई आतंकवादी मारा जाता है उसने ठिका ले रखा है कि भैया गैंगवार में तुम ही लोग को हम ही मारेंगे। अब वो जैसे ही वो मारा गया तुरंत ट्विटर पे जो है ट्वीट किया कि हमारा जो आदमी मार दिया है, और इसका सारा श्रेय जो है लारेन बिश्नोई जेल से ही ले लिया। लेकिन दोस्तों इसमें जो है कनाडा की सरकार सोच रही है कि जो है कि भारत सरकार जो है करा रही है, चाहे इसके राव के एजेंट जो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, इसका कोई क्लियरेंस नहीं होगा। जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत से देखते हुए जो है कि माफ़ी मांगने की कोशिश किया है, लेकिन खेल बिगड़ गया है। हाल ही में वीज़ा भी बैन कल हो गया है और इससे जो है पाकिस्तानियों में काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि पाकिस्तानी भी अब खालिस्तानी बनने के ही राह पे हैं। उनको भी जो है जल्द से जल्द जो है सुधारने की कोशिश किया जाएगा। इसे पाकिस्तानी मीडिया में ये फिजा खान है बेचारी को बड़ा दर्द। नाम नेहाद जमहूरियत के अलमबरदार भारत एक तरफ अमन और जमहूरियत का भाषण देते नहीं थकता और खुद अपनी इंतहा पसंद आरएसएस की सोच से दुनिया का अमन खराब करने के दर पे है। भारत तो भारत, कनाडा जैसे पुनः मुल्क में भी भारत ने अपनी इंतहा पसंदी से उनका अमन तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा में भारत से अलहदगी की हामी खालिस्तान तहरीक के एक और रहनुमा को आज कत्ल कर दिया गया है। सिख रहनुमा दोल सिंह को कनाडा के एक शहर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया और 3 रोज पहले कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा था कि कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह के जो कत्ल है उसमें भारत की जो एजेंसी है रॉ, उसके मुलव्विस होने के बाकायदा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। अब इस बयान के फौरी बाद कनाडा ने भारतीय एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया था। अच्छा, भारत आखिर चाहता क्या है? भारत आलमी अमन के लिए खतरा आखिर क्यों बनता जा रहा है? ब्रिगेडियर साहब, सबसे बड़ी जो जमहूरियत का एक लिबादा ओढ़े भारत दुनिया के सामने बाकायदा एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया। पहले पाकिस्तान दुनिया को बारहा बताता रहा कि भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, भारत दहशतगर्दी टेररिज्म को फैलाता है, खित्ते के अमन को तबाह करता है। अब तो ब्रिगेडियर साहब कनाडा से भी गवाही आ गई है। ये जो गुजरात का कसाई है नरेंद्र मोदी, जो बुनियादी तौर पर हिटलर और मेसलिनी का एक प्रोडक्ट है, उसका दिमाग जो है वो खून और अकलियतों को मारने के अलावा कुछ सोच नहीं सकता। उसके साथ एक और निहायत ही दरिंदा किस्म का और एक गिरा हुआ किस्म का इंसान बैठा है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। तो ये डेविल और मूजी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको अमित शाह सपोर्ट करता है, उन्होंने इस इलेक्शन को जीतने के लिए एक कॉल रिकॉर्ड की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग मारो जिससे हम इलेक्शन जीत जाएं और तुम इंडियन आर्मी के लोगों को मारो। तो इन्होंने पुलवामा में 30 लोग ठोक दिए सीआरपीएफ के। और फिर गवर्नर कश्मीर ने कहा कि मुझे, जब मैंने कहा कि इसमें बात करें, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये भारत के अंदर अब ये चीजें हैं। इस वक्त जो कत्ल हुआ है कनाडा में, ये जो किलिंग हुई है, ये सिर्फ रॉ की किलिंग नहीं है।
और रॉ की किलिंग आप इसलिए कह सकते हैं कि अजीत कुमार डेविल की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत ग्रुप लड़ रहे हैं वो किसी तरह रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं। हम मर्सिनरीज को पैसा देंगे, पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट कराएंगे, पाकिस्तान के अंदर हम सुसाइड बॉम्बिंग कराएं। यानी मतलब ये कि अजीत कुमार डेविल ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम मर्सिनरीज को पैसा देके दूसरे मुल्कों के अंदर बर्बादी करेंगे। यही चीज आपको नजर आती है कनाडा के अंदर। अब कनाडा के अंदर जो नरजिम सिंह का कत्ल हुआ है वो क्या कर रहा था, वो टेंपल के बाहर खड़ा हुआ था। वो बुनियादी तौर पे इंडिया से जलंधर से गया था एक लेबर के तौर पे। वहां पर उसने जब देखा कि सिखों के साथ ज्यादती हो रही है, उसने अपनी खालसा तंजीम बना ली। वो सिर्फ खालिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे थे और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कर रहे थे, वो किसी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं थे। कनाडा का कानून इस बात की इजाजत देता है। अगर कनाडा में एक शख्स मर्डर होता है जो कैनेडियन सिटीजन और उसमें उनकी एम्बेसी शामिल है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शामिल है, उसके अंदर जयशंकर शामिल है, उसके अंदर एनएसए के डेथ स्क्वाड्स हैं जो रिसर्च एनालिसिस विंग के वहाँ पे फिर रहे हैं। इट मींस कि एनएसए का ऑफिस इन्वॉल्व है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है इसका मतलब मोदी की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। आपने कहा रोकेगा कौन इनको? आई थिंक नाउ देयर इज इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर चल रहा है। मोदी के सामने से 2024 के इलेक्शन है, आई थिंक मिड जून या जुलाई में होने हैं, एंड दे आर लुकिंग एट 2/3 मेजॉरिटी। उसका एक ही फार्मूला है, विद इन इंडिया मुसलमानों को करो, हिंदू मुस्लिम, और आउटसाइड पाकिस्तान और आईएसआई को ब्लेम। झूठे प्रोपेगेंडे करे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करे। तो बेसिकली उसी की तैयारी है। अभी जो ब्लो बैक आ रहा है ये आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं कि रुकेगा कैसे, आई डोंट थिंक सो कि ये पूरी तरह स्टॉप होगा। भारत ने जो एरोगेंस शो की है कि इसको हरदीप सिंह नज्जर को मारा, उसके बाद ये सुखदेवल सिंह की असैसिनेशन होगी, देन खंडा का जो मर्डर है यूके के अंदर, सो वो प्रॉब्ली दे आर स्टेपिंग अप। एक और अफसोसनाक चीज है कि जो मोदी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें सबसे बड़ा ट्रेंड है जो है खालिस्तान के अगेंस्ट सुखदेवल सिंह का मर्डर है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं ठोक दिया। फिर इनके यू नो एंकर्स लाइक ये गौरव आर्य, इसको मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता, इज आई वुड से कि थर्ड रेट जर्नलिस्ट है, फौजी का टर्न जर्नलिस्ट, वो जो है ओपनली थ्रेटन करता है सिख एक्टिविस्ट को। अभी जस्टिस ट्रूडो को थ्रेटन किया, हम आपको देख लेंगे कि आप अगला इलेक्शन किस तरह जीते। अब जनाब ये घुस के मारेंगे, वो इधर तो होना क्या था, वो उधर कनाडा में घुस के मारेंगे। कनाडा ने जो कि 5 आइज का मेंबर है, उन्होंने तंग आके, यानी ऐसा नहीं हुआ कि ये वो कहते हैं ना हादसा एकदम नहीं होता, वो पहले जनाब आए, G20 मुलाकातें हुई, फलां हुआ, ढिमाकना हुआ, ये हुई, उनके संजीदा लोग हैं। उसके बाद वो पब्लिक में गए, पब्लिक से मुरादी के हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, और उन्होंने चार्जशीट किया, चार्जशीट है ये, और विद स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि जी हम यहां पे वीजे कम कर रहे हैं, कैनेडियन नेशनल्स के वीजे और यहां पे स्टाफ। भाई अजीब किस्म, मतलब मुझे नहीं पता कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी को क्या हो गया है, सत्यानाश बेड़ा गर्क की क्या किया इन्होंने। देखिए बात सारी ये है कि इस मामले को कहां पे लेके जाना है, और ये नहीं होता अगर ये इस तरह की बातें ना करते, घुस के मारेंगे और ये करेंगे, और अपने पड़ोसियों की, अमेरिका ने इनको, वो कहते हैं ना कि आप कनाडा से ताउन करें। ये जरा खत्म हो जाएगी यूएन इजलास के बाद, अब देखिएगा, हो सकता है इसके दौरान ही बहुत कुछ हो जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाए। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, मीडिया में लीक हो रही है। ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है वहां भी घरों की इकानमी चल रही है, और बहुत बुरा हालात था कनाडा से। बल्कि इससे पहले भी, इस वाकये से पहले ये नोट किया जा रहा था कि भारतीय जो हमारे कैनेडियन थे वो कनाडा को छोड़ के तो वापस जा रहे थे। ट्रकिंग की बुरी हालत थी इकानमी, क्योंकि मेरा तो साथ नेबरिंग कंट्री है, बहुत दोस्त है, मुझे पता वाकई इकानमी के हालात क्या थे। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा। भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकोनॉमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड़े खोद रहे हैं। मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर
बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के इसमें से अच्छा कुछ भी नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल में कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। तो उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है, चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी